दूसरा जो मैंने देखा है कि भाई हमारे यहाँ पे लोग स्वरोजगार करना क्यों नहीं चाहते। तो एक सब्जी बेचने वाले यादव जी थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो बता रहे थे, यार मैं पैसा तो बहुत कमाता हूँ, महीने का 50-60 हजार कमाता हूँ, लेकिन सड़क पे खड़ा रह के सब्जी बेचता हूँ तो ये पुलिस वाले कभी भी मुझे गाली गलौज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो मुझे ये पसंद नहीं है मेरे बच्चे ये काम करें। तो देखिए, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी कारीगर हो, वो इंडिविजुअल काम कर रहा है। हिंदुओं को चाहिए कि उनको आदर दें, तू तड़ा करके ना बोलें, ऑटो वाले से भी नहीं, टैक्सी वाले से भी नहीं। अगर हम उसको हीन भावना से प्रेरित करेंगे तो वो काम कभी करना नहीं चाहेगा। फिर हम चिल्लाते हैं भाई सारे बिजनेस तो मुस्लिमों के पास कारीगरी के चले गए, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे लोग आते नहीं है, हमारे लोग महंगे पड़ते हैं। तो पहले आदर देना सीखिए। कोई छोटा व्यापारी है, कारीगर है, उसको सेठ कहिए। उसको कुछ आप 50 रुपए का 500 नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सम्मान भी दे रहे हैं, उसको अपने घर में उचित हिसाब से बिठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो उसको लगेगा कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें मुझे सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, आत्मसम्मान भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। तो वो काम नहीं छोड़ेगा, अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाएगा। तो हम अपने धंधों को अगर नष्ट नहीं करना देना चाहते, तो हमें अपने छोटे व्यापारियों को, कारीगरों को रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा एक मुझे ये बहुत पसंद आया, हिंदुओं के लिए सबसे अच्छा मॉडल है मारवाड़ी मॉडल। जहाँ पे धंधा हो वहीं पे आसपास में ही घर हो। ज्यादातर तो मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, जहाँ पे दुकान होगी उसी के ऊपर मकान बनाते हैं। नीचे कपड़े की दुकान है और उसके ऊपर ही वो मकान बना के रहेंगे। अब आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है, पूरी जिंदगी का पेट्रोल डीजल का कोई खर्चा ही नहीं होता। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई दुकान यहाँ पे, मकान 20 किलोमीटर दूर है, रोज आने जाने में 20 किलोमीटर जाना है, आना है, ट्रैफिक में टाइम खराब, पेट्रोल डीजल खराब। ठीक है, कोई रिश्तेदार आया तो वहां से भगते भगते आए, तब तक तो रिश्तेदार का भी टाइम चला गया। तो हमारे एक मित्र है मारवाड़ी, तो उनने अपना घर बनाया बढ़िया, 5 लाख ज्यादा दे के मकान खरीदा। मैंने बोला 5 लाख ज्यादा क्यों दिए? तो कि यार देखो ये दुकान है, उसके पीछे वाला ही मकान था, तो मेरा एक हो गया ना, और ऊपर टेरेस जो है मकान दुकान का, उससे दोनों को कॉमन करके उनने अच्छा सा लंबा चौड़ा मकान बना लिया है। देखो कोई भी रिश्तेदार आता है, साड़ू भाई आ गए, ससुराल से आ गए, तो 2 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दिया, 5 मिनट बैठा है, फिर से अपना धंधा शुरू। और दूसरा क्या होता है कि भाई आप लेट नाइट तक बिजनेस कर सकते हैं। आप 8 बजे के बाद 9 बजे 10 बजे तक भी आप दुकान चला सकते हैं। तो जितना आप प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, ऐसा एक मॉडल पसंद करना है। तीसरा आगे हमने जो बोला था कि भाई मंदिरों में, संप्रदायों में, जाति के भवनों में स्वरोजगार की ट्रेनिंग चालू करनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि धर्म की बातें करी जाती है, जहाँ पे वहां पे दान तो मांगा जाता है, लेकिन दान आए कैसे, उसके लिए कुछ गुण सिखाने चाहिए। आप 15 दिन 15 बार कार्यक्रम और कुछ कथा भागवत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में एक आध बार ऐसा कार्यक्रम भी करवाइए, कोई ट्रेनर बुला लाए, सेमिनार करवा दिया, वर्कशॉप करवा दिया। फल फ्रूट बेचने वाले हैं, उनके पास ब्रांडिंग करने का, मार्केटिंग करने का, सेल्स करने की स्किल नहीं है। वो थोड़े गंदे कपड़े अगर पहनते हैं तो कस्टमर उसको लाइक नहीं करता, फिर मॉल में चला जाता है सब्जी खरीदने। तो हम उनको ये सिखाएं कि भाई इस टाइप की टी शर्ट पहनो, अपना लोगो लगाओ और इस हिसाब से रहो। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो आगे हैं लोग, संप्रदाय में हो या जातियों में हो, उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और ये करके हम एक वरा की लोगो वाली टी शर्ट बना दें। मान लो कि 50 लोग हैं, 50 ऐसे हमने ये सब्जी बेचने वाले जो होते हैं उनको लिया, उनको ट्रेन किया। तो मान लो कि 10 हजार का खर्चा है ट्रेनर को देने का, और 10 हजार की टी शर्ट बनी। एक ही टाइप की टी शर्ट पहन के वो 10 अलग एरिया में खड़े हैं, है ना। एक ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट होगी। तो ये करना चाहिए। दूसरा, युवाओं को भी चाहिए कि भाई यूट्यूब देखो, उसमें कुछ काम की चीज देखो अर्निंग करने की। सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इंग्लिश पे कितने हजारों वीडियो फ्री में है। पान की टपरी के बैठ के क्या करोगे, फालतू फंड की बात है। इससे अच्छा कुछ अर्निंग सीख लो। मुसलमान लड़के कभी फालतू नहीं बैठते, वो अर्न करते हैं, लर्न करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे पूरा टाइम एंजॉयमेंट ही चलता रहता है। वो 12-15 साल के लड़के होते हैं, वो भी कमाने लगते हैं, इसीलिए उनके पास 1.5-2 लाख की बाइक होती है। हमारे यहाँ पे वो 25 साल का लड़का भी बाप पे डिपेंडेंट है कि पापा 500 रुपया दो, मुझे मॉल जाना है। तो ये फर्क है। वो घर में 10 लोग हैं, 10 ही कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 5 लोग हैं, उसमें एक कमा रहा है, बाकी के 4 डिपेंडेंट है। तो इस रेशियो को हम अगर समझ जाएं और उसको कुछ यूटिलाइज करें अर्निंग कराने में, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता।
और एक बार शुरू हो जाए फिर अर्निंग होती है, फिर वही काम बड़ा लगने लगता है। और ये कामों में संगठनों से भी पैसा मांगो, जो धर्म के लिए आते हैं ना, तो उनसे भी मांगो। अब इसके बाद की पीपीटी थोड़ी अच्छी है।